क्वांटम फिजिक्स और वेदांता, क्या शून्यता ही ब्रह्मा है? एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आधुनिक विज्ञान और सनातन दर्शन दोनों के मिलन बिंदु पर खड़ा है। आज का विज्ञान, विशेषकर क्वांटम फिजिक्स, कई ऐसे रहस्यों को उजागर कर रहा है जिनका संकेत हमें हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने अपने ध्यान और ज्ञान से दिया था। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जब आप किसी कण को नहीं देख रहे होते तो वो संभावना की स्थिति में होता है, एक ही समय में कई स्थानों पर। वेदांत भी कहता है ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, यानी जो दिखाई दे रहा है वह केवल भ्रम है, सत्य तो वह अदृश्य अनंत ब्रह्मा है। क्वांटम फिजिक्स में शून्यता यानी वैक्यूम दरअसल खाली नहीं है, ये एक ऐसे क्षेत्र की तरह है जिसमें अनगिनत संभावनाएं हैं, यानी ऊर्जा, कण, तरंगे जो अचानक उत्पन्न और समाप्त हो सकती हैं। इसी को क्वांटम फील्ड कहा जाता है। अब अगर हम वेदांत की ओर देखें तो उपनिषदों में कहा गया है कि नेति नेति, यानी ब्रह्मा न यह है न वह है, परंतु वही सब कुछ है, यानी शून्यता एक भ्रम है, वास्तव में वही पूर्णता है। क्या यह क्वांटम वैक्यूम वही ब्रह्मा है जिसकी बात वेदांत करता है? मांडूक्य उपनिषद कहता है कि प्रपंचोपशनम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थ मन्यते सा आत्मा सा विज्ञेय, यानी यह आत्मा जो सबके मूल में है वही शांत, शिव और अद्वैत है। यह प्रपंचम यानी ब्रह्मांड की समाप्ति का भी बिंदु है। ठीक वैसे ही क्वांटम फिजिक्स का 0 पॉइंट फील्ड भी ब्रह्मांड की हर चीज का मूल स्रोत है। वहां से ही कण आते हैं, वहीं वापस चले जाते हैं। इसका अर्थ यह हो सकता है कि वेदांत का ब्रह्मा और क्वांटम का शून्यता दोनों एक ही यूनिवर्सल रियलिटी की ओर इशारा कर रहे हैं। क्वांटम में ऑब्जर्व इफेक्ट कहता है कि जब तक आप किसी चीज को नहीं देख रहे वह संभावना की स्थिति में होती है। वेदांत में भी यही कहा गया है कि दृष्टा ही सृष्टि है, यानी जब तक कोई देखने वाला नहीं है तब तक यह ब्रह्मांड अस्तित्व में नहीं आता। तो क्या क्वांटम फिजिक्स और वेदांत एक ही सत्य को अलग अलग भाषा में कह रहे हैं? विज्ञान अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां वह आत्मा, चेतना और ब्रह्मा जैसे विचारों को नकार नहीं सकता, बल्कि उसे स्वीकार करना पड़ रहा है कि चेतना, कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड की मूलभूत इकाई हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व ऐतिहासिक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।